ओके। चैट बॉक्स क्या ओपन है आप सबके लिए? बोलो अभी। टाइप यस इन। ओके, सो टाइप यस। ऑलराइट, सो चैट बॉक्स इज ऑन, राइट? ओके। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सबके जो भी क्वेश्चन होंगे हम सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ नया चीज़ भी हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है? बट बिफोर वी मूव ऑन, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जो कोई भी मास्टरशीट अपने पास है तो उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, उसका फुल ऑन यूज़ कैसे कर सकते हैं। बिकॉज कोई कहीं मुझे ये ज़रूर आप सबको बताना होगा कि ये मास्टरशीट का यूज़ कैसे होता है। राइट, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म। क्या मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस, स्क्रीन नजर आ रही है। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो सबसे पहले हमें तो ये पता ही है मास्टर शीट के बारे में। कुछ पोर्शंस है मास्टर शीट के। कुछ लोग अगर स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए कुछ अलग सेक्शन है, और कुछ लोग कह सकते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए कुछ अलग पोर्शंस मैंने डिवाइड करके रखा है, बना के रखा है, राइट? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मास्टर शीट है हमारी। इस मास्टर शीट के अंदर आपको पूरा लॉजिक पता है, मैंने पूरा लॉजिक आपको समझा दिया है, राइट? और किस तरह से आप इसको फिल्टर कर सकते हो, कैसे आप इसका यूज कर सकते हो, तो वो सारी चीजें मैं आप ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है? अब कुछ लोगों को कोई क्वेश्चन होता है, जैसे कि ओके उस्मान जी, मैं जरूर वो भी बता दूंगा, ऐसे में वाला भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? सबसे पहले समझो कि जो मास्टर शीट में जो यहाँ पे स्टॉक्स यहाँ पे नजर आते हैं, ठीक है, आप सबको पहले तो पता होना चाहिए कि उसको फिल्टर कैसे करते हैं। आप यहाँ से ऐसे इजीली इसको फिल्टर कर सकते हो। ओके, कोई भी स्टॉक आप ले लो, कोई भी स्टॉक आप चूज करोगे तो वो स्टॉक आपको यहाँ पे इजीली दिख जाएगा। अब क्वेश्चन ऐसा आता है, ओके, कि सर अब हमने स्टॉक को पिक तो कर लिया, फिल्टर तो कर लिया, अब उसमें ट्रेड हमें कैसे लेना है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो स्टॉक्स आपको नजर आएंगे वो आपको डायरेक्शन बताएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी स्टॉक ले लोगे, जैसे कि मैं ये पर्टिकुलर स्टॉक लेता हूं और अपने ट्रेडिंग व्यू में जाता हूं, तो सबसे बड़ा दिक्कत और सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन काफी लोगों का मुझे आया है कि सर अब मुझे ट्रेड करना है, मैं ट्रेड कैसे करूं, मुझे ट्रेड लेना है, मैं कौन से मुझे पता तो चल गया बुलिश है तो ट्रेड कैसे करूं मैं इस पे, राइट? तो यहाँ पे आप कोई भी अपनी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप जैसे चाहो वैसे आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि ये हमारा बुलिश सिग्नल वाला ट्रेड है, ठीक है? अब यहाँ पे हमें ट्रेड तो मिल गया कि सर ये बुलिश होने वाला है, ये हमें पहले ही पता चल गया था, 920 को ही हमें पता चल गया था कि ये बुलिश होने वाला है। अब मैंने अपनी ओर से आपको हेल्प करने के लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई या एक कंडीशन बताई कि उस कंडीशन पे आप ले सकते हो। जैसे कि मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, आप यहां से ट्रेड ले सकते हो अपसाइड का, ठीक है? आप यहां से कोई भी अपना डिसीजन बना सकते हो। और
टारगेट क्या रखना है और स्टॉप लॉस क्या रखना है, तो उसका भी मैं आंसर ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क रिवॉर्ड। अभी रिस्क रिवॉर्ड डिपेंड कैसे होता है, वो डिपेंड होता है आपके कैपिटल पे। अभी जैसा जिसका कैपिटल, उसका उस हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड बनता है, और उसी के हिसाब से वो अपना टारगेट और एसएल सिलेक्ट करता है। अगर मैं बात करूं टारगेट और एसएल की, अब कुछ होते हैं कि 1:2 का टारगेट लेते हैं या रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि मैं डिसाइड करना चाहता हूं कि मैं लॉस ज्यादातर ज्यादा कितना, एटलीस्ट 5 पॉइंट का, मैं यहाँ पे आप देख सकते हो मैं स्टॉप लॉस लेना चाहता हूँ, राइट। उसके आगे आपको यहाँ पे दिखेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 4.1। अब मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, 1.3 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, 1:3 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा कि मेरा ऐसा अगर उतना है तो मैं कहां तक लूंगा मेरा टारगेट, मैं अपना टारगेट 1:3 तक करूंगा। देख सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे मेरा जो भी टारगेट या जो भी ट्रेड है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। दैट्स इट, ये यहाँ पे फिनिश हो जाता है कंप्लीट। इतना क्लियर है सबको? तो ये तो मैंने अपनी एक कंडीशन बताई ताकि आप यहां से ट्रेड कर सको। जरूरी नहीं कि आपको 920 को ही ट्रेड लेना है। यहां पे मास्टरशीट आपको डे का डायरेक्शन बताता है। आपका ट्रेड आपके हिसाब से बन सकता है, अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है, अगर आपके पास लॉजिक है, और उस लॉजिक पे आप कहीं ना कहीं बाय या सेल तो करोगे ही। तो वहां पे आपको सिर्फ बाय ही करना है, ये कंफर्मेशन हमारा मास्टरशीट देता है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि यहां पे अगर यू नो एक कंडीशन बनती है अगर आप प्राइस एक्शन यूज करते हो गाइस, तो आप यहां पे देख सकते हो, जैसे कि यहां पे आपको एक कैंडल नजर आएगी। ये कौन सी कैंडल है गाइस? अब कुछ लोग इसको हैमर कैंडल कहेंगे। यस, एम आई राइट? यहाँ पे हैमर कैंडल है। अगर हैमर कैंडल बनती है, जहां जहां हैमर कैंडल बनती है वहां मेरा ट्रेड शुरू होता है। तो मुझे करना क्या है, क्या मुझे बाय करना है या सेल करना है, वो हमारा मास्टर शीट आपको ऑलरेडी बता चुका है कि हमें कहाँ जाना है। हमें बुलिश साइड जाना है। तो हैमर कैंडल बनते ही मेरा जो भी स्टॉक, जो भी टारगेट होगा, जो भी मेरा एक्शन होगा, वो बुलिश साइड ही होने वाला है। क्लियर गाइज? ये आपकी खुद की कंडीशंस हो सकती है। ये तो रहा हैमर कैंडल वाला। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर मुझे रीटेस्ट पे ट्रेड लेना है। ओके, मैं चाहता हूं कि मैं रीटेस्ट पे ट्रेड लूं। ओके, कुछ लोग रीटेस्ट पे ट्रेड लेते हैं, ये आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। अब क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊं, मार्केट ने यहाँ पे एक रीटेस्ट लिया है। ओके, मार्केट पहले कहाँ गया, अपसाइड गया, फिर डाउन आया, फिर अपसाइड जाकर के वापस यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, डाउन नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी क्या वर्क करती है कि अगर मार्केट रीटेस्ट देता है तो मैं ट्रेड करूंगा या मैं ट्रेड करूंगी। तो यहाँ पे भी आपका एक ट्रेड बन जाता है। यस, इस कैंडल की क्लोजिंग पे आप यहाँ पे एक्शन ले सकते हो। अल्टीमेटली डे के अंदर आपको चाहे उतने अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, बट द मेन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट राइट डायरेक्शन। अब आपको राइट डायरेक्शन पता होना चाहिए, बाकी आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर लो, आप अपने हिसाब से यहां पे ट्रेड ले सकते हो। क्या इतना क्लियर है गाइस? क्या पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सबका कि सर ट्रेड कब करना है, कितने बजे लेना है? तो यहां पे मैंने आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताई है। मैंने आपको मार्केट का जो लैंग्वेज है उसको कैसे रीड आउट करते हैं, उसकी मदद से आप कैसे डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसकी मदद से आप ट्रेड ले सकते हो, राइट। हाउ टू सिलेक्ट अ स्टॉक, हाउ टू सिलेक्ट अ स्टॉक। अब आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है, ठीक है, जरूर मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप मुझे ये पोर्शन बता दो कि ट्रेड कहां करना है, क्या वो क्लियर है सबको? अगर आपको डायरेक्शन मिल गया अप साइड या डाउन साइड का, राइट, तो ट्रेड कैसे करना है वो क्लियर है, राइट, कि मुझे अपनी कोई भी स्ट्रेटेजी पे मैं ट्रेड कर सकता हूं, राइट। वन मोर एग्जांपल, एक हमारे पार्टिसिपेट कह रहे हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे भी क्या हुआ है कि रीटेस्ट हुआ है, तो आप कोई यहां पे ट्रेड लेगा, ठीक है। कोई आरएसआई को फॉलो करता है, तो आरएसआई अगर ऊपर साइड क्रॉस करता है तो वो वहां ट्रेड लेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, क्या ऐसा हो सकता है? यस और नो? अगर मैं यहां पे लगा दूं इंडिकेटर आरएसआई, ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मैं कोई सेटिंग्स चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब आरएसआई क्या बता रहा है, अगर यहां से अपना जो आरएसआई है अगर 70 के ऊपर जाता है तो बुलिशनेस है, तो मार्केट कहाँ 70 के ऊपर यहां पे चला जाएगा। ओके, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। अब आप देखो
कि ये रहा हमारा RSI। अब यहाँ पे जब अप साइड 70 के ऊपर कब कहाँ क्रॉस कर रहा है, ये पहली कैंडल पे ही क्रॉस कर रहा है। तो जैसा हमारा लॉजिक था उस हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड बना लूंगा, ठीक है। दूसरी बार कब क्रॉस कर रहा है, दूसरी बार यहाँ कहीं पे क्रॉसिंग हो रही है, राइट। अब इस कैंडल पे दूसरी बार क्रॉसिंग हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं RSI की मदद से यहाँ पे ट्रेड लूंगा। जब जब मार्केट RSI में नीचे की ओर मुझे ट्रेड देगा, जब डाउन साइड की ओर मुझे कहीं भी ट्रेड देगा, मैं वहां पे ट्रेड नहीं लेने वाला। मैं ट्रेड कहाँ लूंगा, मैं एक्शन कहाँ लूंगा, मैं अपनी मास्टर शीट ने जो डायरेक्शन बताई है मैं उसी डायरेक्शन में वहां पे ट्रेड लूंगा। तो ये तो सबको क्लियर है कि मुझे ट्रेड कैसे करना है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अभी किसी ने पूछा कि सर स्टॉक्स को सिलेक्ट कैसे करें। अब गाइस, कुछ लोग होते हैं, कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर एक ही स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मैं अपनी मास्टर शीट यहाँ पे ओपन करना चाहूंगा और डैशबोर्ड में मैं जाऊंगा। अब हर एक का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है। कुछ लोग होंगे, कुछ ट्रेडर्स होंगे जिनको क्या होता है कि मुझे पर्टिकुलर गिने चुने स्टॉक्स के अंदर ही मुझे ट्रेड करना है। फॉर एन एग्जांपल, आई एम द ट्रेडर और मैं सिर्फ HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस में ट्रेड करता हूं। तो मेरा देखने का व्यू क्या होगा, तो मैं इस मास्टर शीट में आऊंगा और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं सिर्फ सर्च करूंगा HDFC बैंक, ठीक है। HDFC मैंने बैंक सर्च किया, तो HDFC बैंक क्या है, बुलिश है। तो मुझे मिल गया मेरा सिग्नल, मैंने स्टॉक पिक कर लिया कि ये मेरा बुलिश है। सेकेंड थिंग इज दैट, ओके, मैं ट्रेड करता हूँ रिलायंस के अंदर, राइट। रिलायंस को मैं देखूंगा, तो रिलायंस क्या है, न्यूट्रल है, तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला। और मैंने कौन सा स्टॉक बताया था, ICICI बैंक, ICICI बैंक, ठीक है। ICICI बैंक क्या है, ICICI बैंक को अगर आप देखोगे तो वो भी न्यूट्रल है, तो मैं उसमें ट्रेड नहीं करूंगा। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक वॉच लिस्ट थी, उसमें से मुझे क्या मिला कि HDFC बैंक बहुत बुलिश है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं अगर ट्रेड लेना चाहूंगा तो मैं कहाँ लूंगा गाइस, मैं HDFC बैंक में लूंगा, राइट। HDFC बैंक, ओके। अगर यहाँ पे मुझे अगर कोई भी पोजीशन बनानी होगी तो मैं कहाँ बनाऊंगा, मैं इस स्टॉक के अंदर बनाऊंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेडर्स के जिनको क्या होता है कि कोई भी स्टॉक मिल जाए, कोई भी लिस्ट मिल जाए, मुझे अभी उसमें से कोई भी ट्रेड करना है। अब आप देखो कि हमारे मास्टर शीट के अंदर यहाँ पे आप दिखेगा कि एक फिल्टर का ऑप्शन मैंने दिया है, राइट। यहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, ओके। अब आप सिलेक्ट कैसे करोगे, ये भी तो क्वेश्चन आता है कि सर मैं आज बुलिश जाऊं या बैरिश जाऊं। तो उसके लिए हमारा डैशबोर्ड आप देख सकते हो, डैशबोर्ड के अंदर आपको ओवरऑल सारा व्यू यहाँ पे नजर आएगा, सारे इंडेक्सेस आपको दिखेंगे कि कैसे चल रहे हैं, क्या इंडेक्सेस बुलिश चल रहे हैं या बैरिश चल रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सारे पाई चार्ट्स, चाहे वो Nifty 50 का इंडेक्स हो, बैंक निफ्टी का इंडेक्स हो या सेंसेक्स का इंडेक्स हो। तीनों इंडेक्स का पूरा डेटा आपको यहां दिखेगा। और ज्यादातर आपको क्या दिख रहा है, कुछ हद तक ये न्यूट्रल बुलिश, जिसे हम कहते हैं साइडवेज बुलिश मार्केट, हम कह सकते हैं कि जहां पे मार्केट बुलिश हो सकता है। अब आप देखोगे कि मुझे तो पता चल गया, अगर ये सारे पाई चार्ट्स अगर बुलिश होंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं मास्टर शीट में जाऊंगा और मैं डेटा जो भी सर्च करने वाला हूं वो बुलिश ही सर्च करूंगा, राइट माय डियर फ्रेंड्स। यहां पे अगर मैं जाऊंगा, अगर मुझे डेटा सर्च करना है तो मैं कौन से स्टॉक्स में देखूंगा, मैं बुलिश स्टॉक्स में ही देखूंगा, राइट। स्ट्रॉन्ग सुपर बुलिश या सुपर बुलिश, यहां पे मुझे स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी। अब इनमें से आप क्या कर सकते हो, सारे स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, या तो कुछ चुनिंदा जो आपके फेवरेट स्टॉक्स है आप उसमें कोई ना कोई पोजीशन बना सकते हो। क्या क्लियर हो गया कि स्टॉक्स कैसे पिक करते हैं गाइस। अगर मैं जाऊंगा सिर्फ बुलिश के अंदर, सुपर बुलिश के अंदर, तो सुपर बुलिश के ये सॉरी, ये सुपर बैरिश आ गया। सुपर बुलिश के अंदर अगर आप जाओगे तो ये सुपर बुलिश के सारे स्टॉक्स आपको बता देगा, राइट। मतलब ये इन सारे स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा बुलिशनेस आपको देखने मिल सकता है, जिसमें कुछ FNO वाले स्टॉक्स भी है, कुछ पेनी स्टॉक्स भी है। हालांकि मैं पेनी स्टॉक्स इसमें ऐड नहीं करना चाहता था, बट काफी सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिकमेंडेशन थे कि सर ये स्टॉक भी आपकी लिस्ट में, अपनी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो मैंने वो सारे स्टॉक्स भी यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए हैं। आप चाहो तो खुद के अपने स्टॉक्स ऐड ऑन कर सकते हो। हमारा एक और मास्टर सेशन आने वाला है 1 डे का, जिसमें 2 to 3 आवर्स का सेशन होगा, जहां पे मैं सिखाने वाला हूँ कि ये मास्टर शीट बनता कैसे है। काफी लोगों ने पहले से ऑलरेडी अटेंड कर लिया होगा, बट कुछ लोगों का अभी नहीं हुआ होगा। तो अपकमिंग वीक के अंदर हमारा वो प्लानिंग होने वाला है, जहां पे आपको मैं सिखाऊंगा कि पूरा मास्टर शीट बनता कैसे है, ठीक है। तो वो भी हमारा एक सेशन होने वाला है। बट यहाँ पे हमारा
थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है कि सर अब हम स्टॉक पिक कैसे करते हैं। क्लियर है गाइस? क्या इतना क्लियर हो गया गाइस? ये तो था स्टॉक्स का पूरा सिनारियो। ओके, सुधीर जी कह रहे हैं कि सर इसमें स्टॉक कैसे ऐड करें। अभी आप देखो कि सबसे पहले ये जो मास्टर शीट है, ओके, प्राइस एक्शन मास्टर शीट, इसकी ये शीट मेरी है, तो मैं ही इसमें एडिट या डिलीट या ऐड ऑन कर सकता हूं। ठीक है? अगर आपको एडिट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप है फाइल में जाना है। ठीक है? यहां पे आपको दिखेगा, फाइल के अंदर थोड़ा जूम कर देता हूं, इट विल बी फॉर द बेटर व्यू। यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे ऑप्शन आएगा मेक अ कॉपी का। जैसे ही मेक अ कॉपी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कई बार क्या हो जाता है कि आप सेम शीट का नाम लेकर के यहाँ पे आप शीट बना देते हो, तो आपकी शीट नहीं चल पाती आपके मोबाइल फोन के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको शीट का नेम चेंज करना होगा। आप XYZ दे दो या कुछ भी दे दो। ऐसा देखिए, अगर आप मेक अ कॉपी पे क्लिक करते हो और कहीं पे भी कुछ भी क्लिक नहीं करना है, मेक अ कॉपी पे क्लिक करते हो, तो एक नई कॉपी ओपन हो जाती है जिसमें सेम शीट आपकी ओपन हो जाएगी। ओके, ऐसी ही दिखेगी, ऐसे ही काम करेगी, ऐसे ही राइट। जो डेटा यहाँ अपडेट होता है वही डेटा एग्जैक्टली वहां पे अपडेट होगा। इनफैक्ट वो और भी ज्यादा फास्ट काम करेगी, क्योंकि मेरी शीट के अंदर काफी लोग यूज करते हैं, काफी लोग देखते हैं व्यू देखने के लिए, राइट। बट आपकी शीट होगी, आप अकेले यूज कर रहे हो, तो डेटा और ज्यादा फास्ट आपको वहां पे देखने मिल सकता है। अब चलिए आते हैं कि सर डेटा इसमें स्टॉक्स को ऐड कैसे करें। ठीक है, मास्टर शीट में मैं जाऊंगा, यहां पे मैं क्या करूंगा, लास्ट में चला जाऊंगा, और यहां पे कुछ कॉलम्स आपको नजर आ रही है। आप बताओ आपको कौन सा स्टॉक ऐड करना है, मैं यहाँ पे वो स्टॉक्स ऐड कर देता हूं। प्लीज गिव मी द नेम्स। आप चाहो वो स्टॉक का नाम ऐड कर सकते हो। मैं फॉर एन एग्जांपल देना चाहता हूँ, SBIN अगर मैं लिखूंगा, तो SBI का स्टॉक ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका पूरा डेटा फेच हो जाएगा। ठीक है? मैं लिखूंगा इन्फी, लिखूंगा तो इन्फी का पूरा डेटा यहाँ पे फेच हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब तो सारे कॉलम्स भर गए, दो दो ही कॉलम खाली थे। तो अब सर आगे कैसे करें, तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, इसको ऐसा सिलेक्ट करके ऐसा छोड़ दीजिए। ठीक है? तो और कॉलम्स आपके लिए ओपन हो जाएगी, सिर्फ इस कॉलम के लिए नहीं, सारी कॉलम्स के लिए, जितनी भी अपनी कॉलम्स है, इन सारी कॉलम्स के लिए आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। आप ऐसे करके छोड़ दोगे सिलेक्ट करके, तो चाहो उतने स्टॉक्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी उस्मान जी कह रहे हैं पीसी ज्वेलर्स। अभी पीसी ज्वेलर्स का आपको सिंबल चाहिए। ओके, मैं लिखूंगा पीसी ज्वेलर्स। ओके, सो पीसी ज्वेलर्स हमें कैसे लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा, ये जो है ना इसका सिंबल है पीसी ज्वेलर्स का। तो हमें क्या लिखने होंगे, हमें ये सारे सिंबल्स ऐड करने होंगे, सिर्फ नाम लिखने से नहीं आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, पीसी ज्वेलर्स को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो आप देख सकते हो पीसी ज्वेलर्स का पूरा डेटा यहाँ पे फैच हो गया है, पूरे सिग्नल्स यहाँ पे जनरेट हो गए, उसका पूरा चार्ट भी यहाँ पे बन चुका है। क्लियर है गाइस? क्या इतना समझ में आ गया आप सबको? कोई भी स्टॉक हो आप यहाँ पे इजीली ऐड ऑन कर सकते हो। हमने क्या समझा गाइस? हाउ टू यूज, ओके, मास्टर शीट, हमने ये समझा। सेकेंड थिंग, ट्रेड कैसे करना है, राइट, हाउ टू ट्रेड। ओके, थर्ड हमने क्या समझा गाइस, हाउ टू एडिट मास्टर शीट। ओके, ये क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ले लिए हैं। अभी और आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे प्लीज बताइए, आई एम रियली हैप्पी टू हेल्प। मैं आपकी रियली हेल्प करना चाहता हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन है, नॉट जस्ट रिलेटेड टू द मास्टर शीट, शेयर मार्केट के रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होगी, सारी मैं सॉल्व करूंगा, जस्ट बिकॉज यू आर इन मास्टर टूल कम्युनिटी एंड दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मेरे स्टूडेंट्स कहीं पे अटकते हैं, सो आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प, राइट। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स का पूरा सिनेरियो, इसको मैं अंडू कर देता हूं। ठीक है, अंडू कैसे होगा, कंट्रोल Z करके मैं पूरा अंडू कर देता हूं, ताकि ये मास्टर शीट काफी लोग यूज कर रहे हैं। ओके, तो उनको कोई दिक्कत यहां पे नहीं आनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए। तब तक आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है इस मास्टरशीट के रिलेटेड, मार्केट के रिलेटेड, आप सोच के रखिए और मुझे प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं उसका जरूर आंसर देना चाहूंगा। ठीक है? यहां पे मैं आऊंगा मास्टरशीट के अंदर, अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, राइट। एफ एन ओ में कैसे हम ट्रेड करें, FNO का डेटा पहले कैसे यूज करें, आइडेंटिफाई कैसे करें, और उसमें हम कैसे ट्रेड करें, ये तीन चीजों को समझते हैं सबसे पहले।
Ready, everyone? If you are ready to understand for the FNO, please type FNO 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 in the chat box. आप FNO लिख दीजिए तो मुझे एक आंसर मिल जाएगा कि आप मेरे साथ हो, जो भी मैं बता रहा हूं आप सुन पा रहे हो। ओके। ओके। तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं FNO सेक्शन के अंदर। अभी ये निफ्टी 50 का सेक्शन है। अभी मैं आपको 4 स्टेप्स देने वाला हूं। हाउ मेनी स्टेप्स? 4 स्टेप्स। आप चाहो तो लिख लो, याद रख लो, जैसा चाहो आप कर सकते हो। 4 स्टेप्स आपको हमेशा चेक मार्क करना है, टिक मार्क करना है। अगर वो आपके फेवर में है, सो एन नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादातर आपकी डायरेक्शन सही होने वाली है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डायरेक्शन पता करने के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। जस्ट बिकॉज यू आर नॉट प्रिडिक्टिंग वन स्टॉक, आप सिर्फ एक स्टॉक को लेके नहीं चल रहे हो, आप काफी सारे स्टॉक्स के झुंड को, मतलब द जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है ना, ज्यादातर स्टॉक्स को आप लेके चल रहे हो और सबका आप एनालिसिस कर रहे हो। तो ये बहुत दिक्कत आपको दे सकता है कि सभी स्टॉक्स को कैसे एनालिसिस करें। बट उसी को ओवरकम करने के लिए, उसको और आसान करने के लिए पूरा मैंने टर्मिनल बनाया है। अपने इंडेक्स को आप वेरीफाई कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, उसका ब्रेथ जान सकते हो कि एक्चुअली मार्केट अगर अपसाइड जा रहा है तो क्यों जा रहा है, अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो क्यों जा रहा है, और अगर मार्केट अपसाइड जाने वाला है तो क्यों जाएगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहां पता होंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी में देखेंगे। ठीक है। अब निफ्टी के अंदर मैंने यहां पे ये स्टॉक्स की लिस्ट ऐड करके रखी है। निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स जो उसको सपोर्ट करते हैं, उसके स्पॉट के चार्ट को मूव कराने के लिए, तो वो सारे 50 के 50 स्टॉक्स आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। ठीक है। अब उनका एलटीपी क्या चल रहा है, उनका ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज, चेंज, चेंज इन परसेंटेज, वेटेज, टोटल पार्टिसिपेशन एंड टोटल पार्टिसिपेशन इन पॉइंट्स, और असेंडिंग डिसेंडिंग फॉर्मेट में ये पूरा डेटा आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। आप अगर चाहो तो देख सकते हो कि 50 स्टॉक्स में से सबसे ज्यादा बुलिश स्टॉक कौन सा चल रहा है, तो आपको देखने मिलेगा HDFC लाइफ। ओके, जिसका चेंज ऑफ परसेंटेज कितना है, 2.26% का उसमें आपको जंप देखने मिला है। ठीक है। और अगर हमें देखना है कि सबसे वर्स्ट कंडीशन किसकी है, सबसे अगर निफ्टी 50 स्टॉक्स के अंदर, 50 स्टॉक्स के अंदर जो सबसे खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, तो कौन सा है, आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है? कोल इंडिया आपको देखने मिल सकता है। आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, बेल, ONGC, ये सब नेगेटिव स्टॉक्स चल रहे हैं। और इन सब नेगेटिव स्टॉक्स में से सबसे पहला स्टॉक कौन सा है? कोल इंडिया, राइट, आपको यहां पे देखने मिल सकता है। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं गाइस, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये तो पता चल गया कि सबसे बेस्ट स्टॉक कौन सा चल रहा है और सबसे वर्स्ट स्टॉक कौन सा चल रहा है। बट अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, निफ्टी 50 का स्पॉट का चार्ट अगर आप ट्रैक करना चाहते हो, तो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन जान लेने से काम नहीं बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि निफ्टी 50 के स्पॉट के चार्ट को मूव कराने के लिए सारे स्टॉक्स रिस्पॉन्सिबल है, बट उसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जो ज्यादा वैल्यू रखते हैं, उनका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसे हम वेटेज कहते हैं। मतलब हर एक स्टॉक का, हर एक का एक अलग सा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं HDFC लाइफ की अगर बात करूं तो वो बुलिश है, सबसे ज्यादा बुलिश है, बट उसका पार्टिसिपेशन या उसका वेटेज कितना है? 0.66, 0.66, 1% का भी उसका वैल्यू नहीं है। तो अगर HDFC लाइफ पूरा आकाश पाताल तोड़ के ब्रेकआउट्स भी दे देगा ना, तो भी आपको वहां पे कोई बुलिशनेस आपको देखने नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि उसकी एक टके की भी कह सकते हैं कि वैल्यू नहीं है निफ्टी 50 के स्पॉट के चार्ट को मूव कराने के लिए। समझ में आ गया? तो वैल्यू है किसकी? तो वैल्यू इन चुनिंदा स्टॉक्स की है। ठीक है। जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक तो क्या है हमारा, एक हमारा इन्फी है, राइट। दूसरा स्टॉक कौन सा है? इन्फी का 5.5% का उसका कह सकते हो कि वैल्यू है। दूसरा हमारा कौन सा है? HDFC बैंक है। ठीक है। तीसरा हमारा कौन सा है? हमारा है ICICI बैंक है, उसकी भी वैल्यू है। और सबसे ज्यादा और वेटेज किसका है? 8.12% का रिलायंस का वेटेज है, राइट। रिलायंस का वेटेज है। और कौन है? और कोई नहीं है। ठीक है। और कोई भी नहीं है। अब हमें पता चल गया कि इतने स्टॉक्स को अगर आप ट्रैक करोगे, मान लो अगर कोई सिचुएशन बनती है जहां पे 50 स्टॉक्स में से ज्यादातर स्टॉक्स आप कह सकते हो 45 स्टॉक्स या 44 स्टॉक्स अगर बुलिश जा रहे हैं, और बस खाली इतने चुनिंदा 5 से 6 स्टॉक्स है जो बैरिश है,
तो भी आपको मार्केट साइडवेज देखने मिल सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों की अगर वैल्यू मिलाओगे तो सेम 50-50% आ जाती है। तो टग ऑफ वॉर में कैसा होता है, अगर दोनों तरफ से सेम प्रेशर लगेगा तो मार्केट स्क्वीज हो जाएगा, वो साइडवेज हो जाएगा, वो कहीं मूवमेंट नहीं दे सकता। इतना पावर रखते हैं ये चुनिंदा स्टॉक्स। तो क्या हमें उन स्टॉक्स को ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए? द आंसर इज यस, आपको सबसे पहले उन्हें ही ट्रैक करना चाहिए। तो चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे 4 स्टेप्स है आपको परफॉर्म करने हैं। 4 स्टेप्स में से अगर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है तो स्टेप नंबर 1, यहां पे निफ्टी 50 का जो आपको कैलकुलेशन दिख रहा है, तो आपको सबसे पहले स्टेप में ये देखना है कि 50 स्टॉक्स में से कितने स्टॉक्स बुलिश है और कितने स्टॉक्स बैरिश है। ओके, ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट मोटा मोटा आपको नंबर देखने मिल सकता है कि 22 स्टॉक्स असेंडिंग फॉर्मेट में है, बुलिश है, और 28 स्टॉक्स बैरिश चल रहे हैं। तो ये करीबी मामला आप देख सकते हो, जहां पे आपको देखने मिलेगा कि रेंज बाउंड का सिनेरियो देखने मिल रहा है, राइट? मार्केट साइडवेज हो सकता है या साइडवेज चल रहा है। तो स्टेप नंबर 1, हमारा पहला इंडिकेटर, हमारा पहला बटन हमें देखना है कि वो कैसा है, वो बुलिश है या बैरिश है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या बताता है? सेकेंड स्टेप इज दैट कि मार्केट के अंदर उसका वेटेज का रेशियो और उसका पार्टिसिपेशन क्या परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो वो कैसे देखेंगे? तो आपको देखने मिल सकता है कि ये टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स की लिस्ट है ए कॉलम के अंदर। ओके, एच कॉलम के अंदर आपको दिखेगा चेंज ऑफ परसेंटेज, आपको आई कॉलम के अंदर दिखेगा वेटेज। 100% का वेटेज है, सबका सबका बराबर बराबर हिस्सेदारी है। अब उस हिस्सेदारी के हिसाब से उसने जितना परसेंट मूवमेंट किया है, ओके, तो उसका पार्टिसिपेशन कितना हुआ है निफ्टी 50 के स्पॉट के चार्ट को मूव कराने के लिए। तो टोटल पार्टिसिपेशन आपको यहां पे देखने मिल सकता है, राइट? आप देखो कि एचडीएफसी लाइफ का 2% से भी ज्यादा का मूवमेंट उसने दिया है, बट उसका पार्टिसिपेशन कितना गिना जाएगा? 3% का, ओनली 3% का उसने पार्टिसिपेशन दिया है निफ्टी 50 के चार्ट को बुलिश साइड मूव कराने के लिए। बट दूसरी साइड अगर आप देखोगे तो दूसरी साइड हमारा इन्फी वाला स्टॉक है। इन्फी के अंदर उसने कितना परसेंट का मूवमेंट दिया है गाइस? मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कितने लाइव है इन्फी के अंदर। इन्फी के अंदर मैं यहां पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। इन्फी के अंदर कितने परसेंट का मूवमेंट आपको देखने मिल रहा है? आंसर माय क्वेश्चन एवरीवन, आंसर माय क्वेश्चन। इन्फी के अंदर कितने परसेंट का मूवमेंट आपको देखने मिल रहा है? क्योंकि ये 4 स्टेप्स की वैल्यू मैं उन्हें ही देना चाहता हूं जो अभी लाइव और एक्टिव और कमेंट कर रहे हैं। बाकी लोग जो सुन रहे हो सिर्फ सुनते रहिए। अगर आप कोई एक्शन नहीं लोगे तो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन आपके पास नहीं आने वाला, आप वहीं पे ही रहोगे, ठीक है। 1.44 का उसका क्या कह सकते हो, चेंज इन परसेंटेज है। अगर आप कंपैरिजन करो तो एचडीएफसी लाइफ से तो कम ही है, बट उसका अगर आप देखोगे तो टोटल पार्टिसिपेशन कितना बता रहा है? टोटल पार्टिसिपेशन कितना बता रहा है? इन्फी का टोटल पार्टिसिपेशन आपको कितना दिख रहा है? 19.42, अभी 20.09 हो गया, राइट? अभी अभी चेंज हुआ है, 20.09 हो गया, राइट? सो गाइज, आप देखो यहीं पे आपको समझने की जरूरत है कि अगर इन्फी मूवमेंट देता है ना बॉस, तो मार्केट में हलचल आ सकती है। भले ही एचडीएफसी लाइफ, बजाज ऑटो जितना चाहे उतना दम लगा दे, बट उनके कुछ मूवमेंट से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या है, वेटेज है, वैल्यू है। इसकी 5.31% की वैल्यू है, उसकी 0.66% की वैल्यू है। उस हिसाब से अगर इन्फी मूवमेंट देगा, रिलायंस मूवमेंट देगा, एचडीएफसी मूवमेंट देगा, आईसीआईसीआई मूवमेंट देगा, तो आपको देखने मूवमेंट आपकी डायरेक्शन में देखने मिल सकता है। यही कॉन्सेप्ट पे मैंने यहाँ पे टोटल यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखा है गाइस। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बुलिश, ये बुलिश है। ओके, थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूं और भी अच्छे से आपको दिखेगा। आई नो यू ऑल आर अटेंडिंग माई सेशन। गाइस, जो भी अपडेट्स आती है मैं इस मास्टर शीट में यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ। एक यहाँ पे नोट है, ठीक है। देखो अभी अभी 12:30 को हमारा सेशन होने वाला था। ये सेशन प्लान नहीं था, कुछ ऐसा था कि मुझे प्लान करना पड़ा, उसका रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यहां पे मैंने एक अपडेट दिया है कि 12:30 को हम इमीडिएट बेसिस पे मैंने सपोर्ट सेशन लिया है टू जस्ट सॉल्व योर क्वेरीज एंड योर डाउट्स, ठीक है। अब यहां पे आप देखो कि पार्टिसिपेशन का आपको फंडा समझ में आ गया, ये बुलिश का और बैरिश का।
अब आप देखो कि बुलिश में 89.46 का पार्टिसिपेशन चल रहा है स्टॉक्स का, और बैरिश साइड आप देखोगे तो 41.53 का पार्टिसिपेशन चल रहा है। तो आपको ज्यादा क्या देखने मिल रहा है? ये बुलिश देखने मिल रहा है। ओके, तो ये सेकेंड ऑप्शन बुलिश हो गया, पॉपअप हो गया बुलिश, राइट। दिस इज योर सेकेंड स्टेप, राइट। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? अगर ये बटन बुलिश होता तो मार्केट कैन बी इन माई फेवर, चेक मार्क बुलिश है। सेकंड, मेरा पार्टिसिपेशन बुलिश है। ओके, मेरा अगर वेटेज का रेशियो अगर बुलिश बता रहा है, यस, सो मार्केट कैन बी इन माय डायरेक्शन, तो ये बुलिश है। नाउ स्टेप नंबर 3 में आपको क्या देखना है? आपको देखना है चार्ट, ये पाई चार्ट देखना है, डोनट चार्ट देखना है। ये आपको, अगर आपकी डायरेक्शन बुलिश है तो बुलिश साइड 75% से ज्यादा या 75% आपको देखना है। क्या ये दिखा रहा है? यस और नो? ओके, 70 या 75 चल सकता है। ओके, 70 या 75 का आपको उतना पार्टिसिपेशन इसमें देखना जरूरी है, तो ही आप कोई डायरेक्शन पता कर सकते हो। ठीक है, दिस इज योर स्टेप नंबर 3। एंड द स्टेप नंबर 4 इज दैट हमारा वेटेज स्टॉक्स। अभी जितने भी स्टॉक्स है, ओके, वो मेरे फेवर में है या नहीं। मेरी एक डायरेक्शन है, दैट इज बुलिश डायरेक्शन। ठीक है, उसमें मैं देखूंगा कि जो येलो मार्क वाले जो स्टॉक्स है, क्या वो मेरी डायरेक्शन में है? तो मैं देखूंगा कि यस, सारे के सारे स्टॉक्स मेरी डायरेक्शन में होने चाहिए। तो यहाँ पे HDFC बैंक मेरी डायरेक्शन में है, बुलिश है। और इन्फी, यस, इट इज ऑल्सो बुलिश। और मैं देखूंगा ICICI बैंक, यस, इट इज ऑल्सो बुलिश। और मैं देखूंगा रिलायंस, बट इट इज नेगेटिव। सो एक स्टॉक है जो निफ्टी 50 को ऊपर जाने से रोक रहा है, और उसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। ओके, क्योंकि उसका आप देखोगे उसका वेटेज तो 8.12% का वेटेज है। और उसका मूवमेंट कितना है? अभी आपको शॉक एंड सरप्राइज लगेगा गाइस, कि ऐसा कैसे। अब देखो, ये मैंने रिलायंस को सिलेक्ट किया है। उसका चेंज इन परसेंटेज आप देखोगे ना, तो कितना है? 0.08% का चेंज इन परसेंटेज है। ठीक है, उसका। लेकिन आप देखोगे, पार्टिसिपेशन देखोगे ना, तो 20.59 का आपको पार्टिसिपेशन देखने मिलेगा। वाओ, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में क्या है? वेटेज है। वेटेज है 8% का, 8.12% का, 8.12% का वेटेज है। तो आप सबको समझ में आ गया गाइस कि कैसे रिलायंस इफेक्ट कर रहा है निफ्टी 50 को ऊपर ना जाने से, राइट। तो यहाँ पे एज अ, ये हमारा फोर्थ स्टेप था, जिसे आपको देखना है कोई भी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने से पहले, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी की सारी चीजें आपको यहीं देखने मिल सकती है, चारों के चारों स्टेप्स। तो यहाँ पे तो सारे स्टेप्स गड़बड़ाए हुए हैं, तो मेरा मार्केट तो, मैं क्या कह सकता हूँ, साइडवेज हो सकता है। तो अगर मैं निफ्टी 50 को देखूं यहाँ पे, निफ्टी 50 को, तो देखो क्या देखने मिल रहा है। यहाँ पे आपका क्या बन रहा है? कोई भी डायरेक्शन नहीं बन रहा है। यहाँ पे आपका कोई भी डायरेक्शन नहीं बन रहा है, क्योंकि आपका जो भी स्टेप्स है, एक भी फॉलो ठीक से नहीं हो पा रहा है। यस, मैं फिर से परफॉर्म करना चाहता हूं मेरे 4 स्टेप्स। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू सी माय 4 स्टेप्स अगेन? प्लीज टाइप अगेन। ओके, और रिपीट, टाइप एनीथिंग। सो मैं सारे स्टेप्स में आपको फिर से समझाऊंगा एक डायरेक्शन लेके। ठीक है, ओके। सपोज मेरा डायरेक्शन कौन सा है? बुलिश है, राइट। मुझे बुलिश साइड जाना है, मुझे कॉल बाय करना है, या मुझे यू नो पुट को सेल करना है, या मैं फ्यूचर को बाय करना चाहता हूं। ठीक है, तो मुझे 4 स्टेप्स देखने हैं एज अ बुलिश ट्रेंड आइडेंटिफायर। मैं देखूंगा सबसे पहले कि मेरा फर्स्ट पॉपअप बटन क्या बता रहा है। क्या वो बुलिश है? नहीं है। अगर बुलिश होता, सो यस, टिक मार्क, बुलिश है। सेकंड, मेरा जो ऑप्शन है, जो बटन है, वो क्या बता रहा है? क्या वो बुलिश है? सो यस, इट इज बुलिश है। तो माय सेकंड कंडीशन फुलफिल, राइट। पहला जो मेरा था स्टेप फॉलो, नो बता रहा है। ओके, सेकंड मेरा स्टेप था, ओ यस बता रहा है, राइट। मेरा जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप मेरा कौन सा है? कि मेरा जो पाई चार्ट जो 70 या 75% से अप होना चाहिए, सो वो क्या बता रहा है? वो नो बता रहा है। ठीक है, सिग्नल मुझे नो दे रहा है, क्योंकि कोई भी 70 या 75 से अप नहीं है, राइट। और मेरा फोर्थ स्टेप है
कि मेरे जो वेटेज वाले जो स्टॉक्स है, जो येलो मार्क वाले जो मेरे स्टॉक्स है, सारे के सारे स्टॉक्स मेरे फेवर में होने चाहिए। तो मैं देख सकता हूँ कि ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स मेरे फेवर में है, बट अगर मैं देखूंगा तो रिलायंस जो है ना, वो मेरे फेवर में नहीं है, वो डाउन साइड जा रहा है। दैट इज वाई माई फोर्थ स्टेप इज नो। यस गाइस, ये चारों स्टेप्स मेरे अगर यस में आते तो मैं कहीं ना कहीं कोई डायरेक्शन देख पाता, अगर मेरी डायरेक्शन में मैं ट्रेड कर पाता। बट आप देखोगे एक वन मोर बोनस स्टेप, और वो आप यहां पे देख सकते हो बुलिश का। आप यहां पे देख सकते हो हमारे निफ्टी 50 मीटर के अंदर, ठीक है। इस निफ्टी 50 मीटर के अंदर जो बुलिश साइड अगर आप देखना चाहते हो तो यहां पे एटलीस्ट ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ बैरिश साइड में। तो आप दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कुछ ज्यादा नहीं है। यूजुअली ये कितना डिफरेंस होता है पता है? अगर बुलिश साइड होगा तो ये 250 होगा, 200 होगा, 300 होगा, 150 होगा। और बैरिश कितना होगा? 30 होगा, 20 होगा, 50 होगा। बट यहाँ पे नेक टू नेक 50-50 चल रहा है, राइट। 35-35, 35-35 70 होता है, राइट। सो 35-35, 50-50 चल रहा है। तो यहाँ पे भी कोई कंडीशन नहीं बन पा रही है। तो ये 4 स्टेप्स का आप यूज करके, ये इसे आप इसका यूज कर सकते हो। बट जरूरी नहीं कि मैंने जो 4 स्टेप्स आपको बताए वही से ही आपको डायरेक्शन मिल सकता है। ऐसे काफी अनलिमिटेड डायरेक्शन है जो आप खुद एनालिसिस करके बना सकते हो। ये तो मैंने इतना टाइम रिसर्च करके बार 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 जो फुटप्रिंट्स फॉलो होते हैं उसको एनालिसिस करके मुझे ये पता चला है कि जब जब ऐसी कंडीशंस बनती है तब तब मार्केट मेरे फेवर में चलता है, राइट। तो यहां पे आप खुद के भी लॉजिक्स बना सकते हो कि आप खुद एनालिसिस कर सकते हो कि कब कब मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब निफ्टी 50 की मैं बात करूं यहां पे, तो ये डाउन जा रहा है, क्यों जा रहा है? जस्ट बिकॉज रिलायंस, राइट। रिलायंस इंडस्ट्री क्या है गाइज? रिलायंस इंडस्ट्री डाउन साइड है, यस और नो? रिलायंस डाउन साइड है। अब रिलायंस डाउन पड़ा है, और एच डी एफ सी बैंक को मैं देखूं, एच डी एफ सी बैंक साइडवेज चल रहा है, राइट। आईसीआईसीआई बैंक को मैं देखूंगा, वो भी साइडवेज चल रहा है। इन्फी को देखूंगा, ओके। अगर मैं देखना चाहूंगा इन्फी, तो देखो वो भी साइडवेज चल रहा है। मतलब जो स्टॉक्स मेरे फेवर में है ना, वो बुलिश तो है, बैरिश नहीं है, बुलिश है। जस्ट बिकॉज ऑफ गैप अप आपको देखने मिल सकता है, बहुत बड़ा गैप अप। दिस इज द गैप अप थियरी। जस्ट इस पॉइंट के बाद मैं वो आपको समझाने वाला हूं वो एक्चुअली होता क्या है। तो ये गैप अप है, राइट। डाउन साइड तो नहीं है बट साइडवेज है, यस और नो? तो इसी वजह से जो मेरे सपोर्टेड स्टॉक है वो भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो मैं कैसे यहां पे बुलिश साइड सिग्नल ले सकता हूं, राइट। अब गाइस शायद आपको पता चल गया होगा एग्जैक्टली कि इसका यूज कैसे करना है। अब चाहो वो निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, या कुछ भी हो, राइट। क्या आप सबको पता चल गया गाइस? पता चल गया आप सबको? यस, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके। अब कुछ और भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में अगर बुलिशनेस देखना चाहोगे तो ये रेंज बाउंड बता रहा है, बुलिश है। हमेशा याद रखना, अगर मार्केट, अगर आपने व्हाट्सएप में देखा होगा ना, तो मैंने एक आपको मैसेज भेजा था व्हाट्सएप पे, दैट Nifty 50 is bullish, Bank Nifty is bullish. But learning note is that whenever you see the gap up or gap down in the market, market always gets sideways. राइट। अब ऐसा क्यों है उसका मैं आपको आंसर दूंगा। मार्केट मॉर्निंग में आपको बुलिश तो दिखा रहा था, बट अब क्यों वो साइडवेज हो गया, अब क्यों थोड़ा बैरिश साइड जा रहा है? बट हमेशा याद रखना गाइस, क्यों ऐसा हो रहा है? द आंसर इज दैट कि मार्केट अगर बुलिश है, और बुलिश अगर उसको बैरिश होना है ना, तो डायरेक्टली बैरिश नहीं होगा। उसको क्या करना पड़ेगा? बुलिश से पहले वो साइडवेज होगा, साइडवेज होने के बाद वो बैरिश होगा। तो यहाँ पे वो बीच वाली कंडीशन चल रही है, जहां पे मार्केट पहले बुलिश था, फिर अब साइडवेज हो चुका है। अब कहीं ना कहीं जाके वो कोई डायरेक्शन पकड़ने वाला है, वो फिर से रिवर्स हो सकता है, या फिर से अगेंस्ट जा सकता है, डाउन साइड जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन जहां पे अभी मार्केट साइडवेज चल रहा है। कुछ लोगों ने काफी क्वेश्चंस किए, कमेंट्स किए, सर आप बुलिश बता रहे थे, अब क्यों वो अब तो हो गया, अब तो वो डाउन साइड जा रहा है, साइडवेज जा रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स,
हम स्टॉक के अंदर काम नहीं कर रहे, हम इंडेक्स के अंदर काम कर रहे हैं, और मार्केट इज लाइव। अभी कहीं पे एक बम फट जाएगा या कहीं कुछ हो जाएगा तो मार्केट तुरंत रिवर्स हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, सारे सिनेरियो चेंज हो जाएंगे, सारी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। बट इतना पता है कि अगर आपको जो सपोर्टेड स्टॉक्स का अगर फंडा आपको समझ में आता है कि सारे स्टॉक्स मेरे फेवर में है, तो मुझे डायरेक्शन यही पकड़नी है, अदरवाइज रॉन्ग डायरेक्शन में तो मुझे नहीं फंसना है। यस, मार्केट में आपको बुलिशनेस दिखा होगा, बट साथ ही साथ मैंने आपको कुछ समझाया भी है, गैप अप और गैप डाउन थियरी, उसके बारे में मैं बता दूंगा। जरूर उस्मान जी, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। ठीक है। सो यहां पे गैप अप और गैप डाउन का क्या सिनारियो होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है। अब गाइस, आप ये कितने भी स्टॉक्स देख लो, इन्फोसिस देख लो, इन्फोसिस देख लो, निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी का इंडेक्स देख लो, एचडीएफसी का आप स्टॉक देख लो, सारे के सारे स्टॉक्स आपको क्या देखने मिलेंगे, गैप अप दिखने मिलेंगे। ठीक है। आप निफ्टी फिफ्टी को देखोगे तो आपको क्या देखने मिल रहा है, गैप अप। मैं देखना चाहूंगा बैंक निफ्टी को। ओके, बैंक निफ्टी को मैं देखूंगा तो ये भी क्या है, गैप अप। तो जब जब मार्केट में सब बड़े बड़े गैप अप्स या गैप डाउन्स आपको नजर आते हैं, ऑलवेज आपको अपने कैपिटल में रिस्क कम कर लेना है। ओके, मतलब ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। चाहो तो आप ट्रेड ही मत करो उस दिन, जस्ट बिकॉज मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी डायरेक्शन, सब कुछ काम नहीं करेगा, एवरीथिंग विल बी अनयूजुअल। यस, अंडरस्टैंड। कोई भी कारणों बड़ा बड़ा गैप अप या बड़ा बड़ा गैप डाउन आपको नजर में आता है, तो मार्केट आपको वही साइडवेज का सिनारियो देखने मिलेगा। अभी मार्केट में कुछ लोगों को डाउन साइड देखने मिल सकता है, बट आप सोच के देखो कि मार्केट की जो पहली कैंडल है 5 मिनट की, राइट, वहां से मार्केट ने कितने बजे तक, कब कब ब्रेक किया, अब भी ब्रेक किया, देखो आप, 1 बजे, अभी 1 बज के 15 मिनट हो रही है, मीन्स हार्डली 10 to 15 मिनट्स पहले ये इस सर्कल से बाहर आया है। काफी कुछ लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, उन्होंने मार्क करके रखा होगा कि पहली कैंडल को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा, राइट। अब जाकर के उनको कहीं ना कहीं पोजीशन मिली है, अब जाकर के कहीं ना कहीं सिनारे उनको देखने मिल सकता है। ठीक है। तो पहली चीज हमेशा याद रखना, मार्केट में गैप अप या गैप डाउन हो, सतर्क हो जाइए, मार्केट कोई भी डायरेक्शन नहीं पकड़ेगा, मार्केट विल एक्ट अनयूजुअल। बिकॉज मार्केट को मूवमेंट कराने के लिए जो भी पेट्रोल था, वो सारा सब कुछ यहीं खत्म हो चुका है। अंडरस्टूड। मार्केट ने जो भी एनर्जी थी वो यहीं पूरा दम लगा के यहीं पे ही सारी एनर्जी फिनिश कर दी है, अब मार्केट के पास कोई एनर्जी बची नहीं है मूवमेंट देने के लिए। समझ में आ गया आप सबको गाइस। सेकेंड थिंग अबाउट गैप अप एंड गैप डाउन थियरी, कि मार्केट में जब जब आपको गैप डाउन या गैप अप देखने मिलेगा, मार्केट ऑलवेज ट्राई टू करेक्ट देमसेल्फ, मार्केट हमेशा करेक्ट करना चाहेगा या गैप फिल करना चाहेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, गैप फिलिंग थियरी कहते हैं। ओके, गैप फिलिंग थियरी कहते हैं। आप देखो कोई भी चार्ट को आप देख लो यहां से, आपको देखने क्या मिलेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इज ट्राइंग टू फिल द गैप, राइट। यहां पे भी आपको गैप फिलिंग देखने मिल सकता है, यहां पे भी मार्केट आपको गैप फिल करता हुआ देखने मिल सकता है, मार्केट यहां पे भी गैप फिलिंग कर रहा है, राइट, मार्केट यहां पे भी गैप फिलिंग कर रहा है। सो ऐसा क्यों होता है गाइस, क्या किसी को क्वेश्चन है गाइस, ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट हैपेंस, कि मार्केट को हमेशा गैप फिल करना क्यों पड़ता है? कितने लोगों को क्वेश्चन है? इफ यू हैव अ क्वेश्चन, अगर आंसर पता है तो इट इज ओके, अगर नहीं पता सो टाइप क्वेश्चन मार्क, आप क्वेश्चन मार्क ऐसे लिख दो, मैं आपको आंसर देता हूं, राइट, कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि इतना रिसर्च किया है तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखा है कि ऐसा होता क्यों है। बाकी लोगों को नहीं जानना, राइट, काफी कम लोग हैं जिनको जानना है। राइट। ओके। यस, सो लेट मी शेयर विद यू गाइज, यहां पे, यस, सो मार्केट में हमेशा याद रखना, दो चीजें काम ज्यादातर करती है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूंगा, राइट। दो चीजें मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा, मैंने जब जब मार्केट को मूवमेंट करते देखा है, दो चीजें हमेशा हुई है। ओके, काफी लोगों ने उसको अलग अलग नाम दे करके रखे हैं, बट मैं कहना चाहूंगा, मार्केट जब भी कोई बड़ा मूवमेंट देता है या देने वाला है या देना चाहता है, तो हमेशा दो थियरी परफॉर्म करती है। फर्स्ट इज प्राइस करेक्शन एंड द सेकंड इज टाइम करेक्शन। ओके, मैं लिख देता हूं, प्राइस करेक्शन एंड टाइम करेक्शन।
ठीक है। अब गाइस समझते हैं कि प्राइस करेक्शन क्या होता है और टाइम करेक्शन क्या होता है। अब समझो गाइस, सपोज मार्केट के अंदर मैं यहां पे लूंगा कोई भी चार्ट, ठीक है। सपोज मार्केट के अंदर आपको कभी भी मार्केट बड़ा मूवमेंट देगा, ओके, तो मार्केट की एक आइडियल फ्रीक्वेंसी होती है कि उसको अगर यहां से, ओके, अगर मार्केट को इस पर्टिकुलर स्टेज से, यहां पे मैं ड्रॉ करके बताता हूं ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आए, राइट। मार्केट को इस लेवल से अगर इस लेवल तक जाना है ना, तो उसको एक आइडियल फ्रीक्वेंसी को फॉलो करना होता है, इस तरह से, ठीक है। तो अगर ऐसे फॉलो करता है सो इट इज गुड। आप देख सकते हो यहां पे मार्केट को, मार्केट को, राइट, यहां से यहां पे आना है, तो उसने अपनी आइडियल फ्रीक्वेंसी को फॉलो किया है, राइट। तो यहां पे आपको कोई भी बड़ा झटका देखने नहीं मिल सकता। बट जब मार्केट एकदम से परफॉर्म करता है, यहां से सीधा गैप अप हो गया, तो इसको अभी यहां से यहां तक आने के लिए इसको एक आइडियल फ्रीक्वेंसी फॉलो करना था, बट इसने क्या किया, इसने रूल को ब्रेक किया। मार्केट ने रूल को ब्रेक किया तो उसकी उसको सजा दो तरह से मिलती है। या तो मार्केट को टाइम को करेक्ट करना पड़ेगा, या तो मार्केट को प्राइस को करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं सबसे पहला एग्जांपल देना चाहता हूं जो अभी इस चार्ट पे आपको नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। या मैं दे देता हूं वो वाला एग्जांपल जो आपको अभी नजर आ रहा है, विच इज अ प्राइस करेक्शन, ठीक है। मार्केट को पहली सजा क्या मिली कि उसको पहले प्राइस को करेक्ट करना पड़ेगा। मार्केट गैप अप हुआ, ठीक है, बट तुरंत ही उसको वापस नीचे आना पड़ा, तो उसने क्या किया, फिर से अपनी आइडियल फ्रीक्वेंसी में वो आ चुका है। अंडरस्टूड। फिर से वो अपनी वही पोजीशन पे आ गया क्योंकि उसको अपनी एक आइडियल फ्रीक्वेंसी फॉलो करते हुए जाना है, इसलिए उसने तुरंत प्राइस को ही करेक्ट कर दिया। अब सेकेंड चीज समझते हैं, ये तो रहा प्राइस करेक्शन का फंडा। अब टाइम करेक्शन का क्या होता है। टाइम करेक्शन का ऐसा होता है कि सपोज मार्केट को यहां से अगर यहां इस प्राइस पे जाना है, इस प्राइस पे जाना है, तो उसको जाने के लिए जो टाइम लगने वाला था ना, जाने के लिए जो टाइम लगने वाला था ना, तो उस टाइम तक उसको वहीं घूमना पड़ेगा, उसको वहीं पे ही घूमना पड़ेगा, ठीक है। वो इस तरह से ऐसा साइडवेज घूमता रहेगा, और जब उसकी आइडियल फ्रीक्वेंसी उसको टच करेगी तब जाकर के वो कहीं ना कहीं अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट देगा, जिसे हम अलग शब्दों में समझते हैं कि मार्केट काफी देर साइडवेज होने के बाद वो एक बड़ा मूवमेंट दे रहा है अपसाइड की ओर या डाउनसाइड की ओर, जिसे हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की थियोरी भी लगाते हैं। बट उसके पीछे का जो लॉजिक क्या होता है कि मार्केट को सजा मिल रही है, मार्केट एग्जैक्टली व्हाट इज ट्राइंग टू डू, टाइम करेक्शन। मार्केट क्या कर रहा है, टाइम को करेक्ट कर रहा है। उसको जाने के लिए तो जा सकता है, बट उसकी आइडियल फ्रीक्वेंसी का टाइम जब तक नहीं होगा तब तक वो वहीं पे ही घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। एंड देन व्हेन इट टचेस इज आइडियल फ्रीक्वेंसी, तब वो जाकर के आपको अपसाइड की ओर या डाउनसाइड की ओर आपको कोई ना कोई मूवमेंट देगा। राइट, समझ गए। कितने लोगों को ये लॉजिक समझ में आ गया, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। कैसा लगा ये अमेजिंग थियोरी, अमेजिंग लॉजिक, कैसा लगा आप सबको टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन वाला थियोरी, राइट। इसके अगर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहोगे ना, तो आप अपने मार्केट के अंदर आप खुद ही देख सकते हो, बैक टेस्टिंग कर सकते हो। आपको खुद को जो मैंने कहा है, अगर उसके जैसा अगर आप फॉलो करोगे, ओके, जो मैंने आपको कहा है अगर आप वैसे फॉलो करोगे, तो आपको पता चल जाएगा। वन सेकेंड। ओके, सो अब गाइस ये तो मैंने अभी कहा, अभी आपने सुना, ठीक है। इससे कोई असर नहीं होता, इससे कोई वाव फीलिंग नहीं आती। वाव फीलिंग कब आती है पता है, जब मैं कह रहा हूं आपको और जब आप सुन रहे हो, और जब वही थियरी आप खुद अपने आप से अप्लाई करोगे और देखोगे ना चार्ट पे, देखने के लिए तो मैं दिखा सकता हूं, बट आप खुद देखोगे ना गाइस, जो थियरी मैंने बताई आपको, जो प्रैक्टिकल रिसर्च मैंने आपको बताई, तो आपको खुद को पता चलेगा दिस इज द आइडियल फ्रीक्वेंसी, राइट। कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, मार्केट कैसे जाता है। अब आप समझो गाइस। अब देखो अनदर एग्जांपल ऑफ टाइम करेक्शन, ओके। यहां पे क्या देखने मिल रहा है, मार्केट यहां से सीधा आपको कितना ग्रीन 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 कैंडल दिया,
अब ये बहुत झटपट झटपट तो आगे आ गया, अब आगे जाकर के करना क्या है, अब उसको मिलेगी सजा, टाइम करेक्शन की या प्राइस करेक्शन की। अब ये यहाँ पे टाइम को करेक्ट करता रहेगा, साइडवेज जाता रहेगा, जाता रहेगा, और जब उसकी जो आइडियल फ्रीक्वेंसी थी, यहां से यहां तक जाने की जो आइडियल फ्रीक्वेंसी थी, जब वो टच करेगा, तब जाकर के वो आपको कोई ना कोई मूवमेंट देगा। यहां पे इसने मूवमेंट दिया, देन इट्स इन आइडियल फ्रीक्वेंसी। देख सकते हो साइडवेज बुलिश जा रहा है मार्केट, ठीक है। बट यहां पे मार्केट ने क्या किया, कुछ ज्यादा ही बुलिशनेस दे दिया, तो मार्केट क्या कर रहा है, प्राइस को करेक्ट कर रहा है, राइट। यस, जरूर राज जी, निफ्टी के बारे में बताओ। गाइज ये तो सिर्फ मैंने चार्ट लिया है पर्टिकुलर। आप ट्रेडिंग व्यू का कोई भी चार्ट ले लो, चाहे वो अपना एनएससी का हो, बीएससी का हो, ओके, चाहे वो फॉरेक्स का हो, क्रिप्टो का हो, कोई भी चार्ट ले लो। क्या है यहाँ पे, गिव मी द आंसर, व्हाट इज हैपनिंग, क्या ये प्राइस करेक्ट कर रहा है या टाइम करेक्ट कर रहा है? टेल मी गाइस, इधर क्या हो रहा है, प्राइस या टाइम? प्राइस करेक्शन हो रहा है या टाइम करेक्शन हो रहा है? हम सिंपली देख सकते हैं कि मार्केट में क्या आया, बहुत बड़ा अनविजुअल मूवमेंट आया। यस, अनविजुअल मूवमेंट आया, मार्केट सीधा अपसाइड चला गया, इस लेवल तक, इस लेवल तक मार्केट आ गया। अब मार्केट को, यहां से मार्केट सीधा इस लेवल पे आ गया, ठीक है। बल्कि उसको जाना कैसे था, उसको जाना ऐसे था, ओके। बट मार्केट अभी से इधर आ गया, तो मार्केट के पास रह जाते हैं टू चॉइस। या तो मार्केट क्या करे, या तो मार्केट ऊपर जाकर के पूरा ऐसे साइडवेज साइडवेज आए और यहां पे आके कोई अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट दे, या तो मार्केट क्या करे कि मार्केट ऊपर आते ही, यहां पे आते ही सीधा नीचे उसी की प्राइस रेंज के अंदर आ जाए, और फिर यहां से वो कोई ना कोई डिसीजन ले अपसाइड का या डाउनसाइड का, ठीक है। तो ये ऐसे थियरी अगर आप समझोगे, अगर ऐसे अगर मार्केट को देखोगे, आपका नजरिया एडवांस लेवल का हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस को करेक्ट कर रहा है। तो कभी भी मार्केट में गैप अप या गैप डाउन आता है, तब सभी की स्ट्रेटेजी घूम जाती है, सेटअप फॉलो नहीं हो पाते, वॉल्यूम अनयूजुअल आ जाता है, बड़े बड़े लॉसेस होते हैं, और काफी कुछ होता है गाइज, काफी डैमेज या डेंट पड़ता है हमारे कैपिटल पे, राइट। बट अगर आपको ये थियरी पता है, अगर आपको ये सारा नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है, जिसको आप मार्केट को अपनी नजर से देखोगे ना, तो मार्केट प्राइस विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विथ यू, इट विल स्टार्ट टॉकिंग विथ यू कि मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये तो मैंने आपको सिर्फ मेरी एक दो स्ट्रेटेजी या मेरी एक दो थियरीज बताई है। इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है, देखा है, कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसी को देखा है, ओके, चार्ट के पैटर्न्स को देखा है, मार्केट की साइकोलॉजी को समझा है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हो ना, तो ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे करके आपको बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा, ताकि आपका नजरिया भी कुछ एडवांस लेवल का हो जाए, चार्ट को देखने का, ठीक है। आपका इंडिकेटर है क्या? मेरा कोई इंडिकेटर नहीं है, मेरा लॉजिक है, ठीक है। आप अगर किसी इंडिकेटर की बात कर रहे हो, तो मुझे नहीं पता आप कौन से इंडिकेटर की बात कर रहे हो, राइट राजी, ओके। क्लियर है सबको गाइज? अब गाइज, हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। आपका मुझे मास्टर टूल, यस, मास्टर टूल, ये मेरा इंडिकेटर है। देखो आप देख सकते हो, ये मैंने सिर्फ एक पर्पस से बनाया है, राइट। अगर आपने मेरा वन डे का क्लास अटेंड किया होगा ना, तो इसके बारे में आपको पता होगा एक्चुअली ये है क्या। तो ये है क्या कि हमारे जो मास्टर शीट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा मास्टर शीट है। यहाँ पे जो भी सिग्नल्स जनरेट होते हैं, वो सारे सिग्नल्स कहाँ जनरेट होते हैं, यहाँ पे जनरेट होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं कोई भी स्टॉक ले लूंगा, एलआईसी को लेता हूं, तो देखो आप एलआईसी देखो, तो ये आपको क्या बता रहा है यहाँ पे, ये आपको क्या बता रहा है, बुलिश बुलिश बुलिश, हमारे तीनों लॉजिक यहाँ पे है। और फोर्थ लॉजिक हमारा क्या है, ओपन इज इक्वल टू हाई और ओपन इज इक्वल टू लो का। इसमें कुछ और सेटिंग्स मैंने ऐड करके रखे हैं, ठीक है। वो सेटिंग्स क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। शो द कंडीशंस, तो यहाँ पे मैं शो द कंडीशन पे क्लिक करूंगा, तो ये आपको कंडीशंस बता रहा है कि जो भी अपने लॉजिक वाली है, एलटीपी से अगर ऊपर है या नीचे है, ऊपर है तो बुलिश है, नीचे है तो बैरिश है। ओपन इज इक्वल टू प्रीवियस क्लोज, कल जहां क्लोज किया था उसके अगर ऊपर है तो बुलिश है, उसके नीचे है तो बैरिश है। एलटीपी वर्सेस
प्रीवियस क्लोज, अगर एलटीपी कल के क्लोजिंग से ऊपर है तो बुलिश है, नीचे है तो बैरिश है। और ओपन इज इक्वल टू लो और हाई, अगर ओपन इज इक्वल टू लो है तो बुलिश है, अगर हाई है तो बैरिश है। अगर कुछ नहीं है तो वो क्या होगा, इट इज अ न्यूट्रल। अगर तीनों कंडीशन मैच होती है तो सुपर बुलिश है, अगर चारों कंडीशन मैच होती है तो स्ट्रॉन्ग सुपर बुलिश है, राइट। उसी के साथ एक और मैंने यहाँ पे वैल्यूज भी ऐड करके रखी है। अगर आप देखोगे वन डे की कैंडल के ओपन का प्राइस कितना चल रहा है, 889.05, राइट। उसका हाई कितना है, उसका लो कितना है, उसका प्रीवियस क्लोज कितना है, एलटीपी इसमें आपको ऑलरेडी चार्ट पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये मैंने एक इंडिकेटर बनाया है, ठीक है। ये इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको मेरा एक जो वन डे का क्लास है वो अटेंड करना होगा। आई गेस सबके पास अपनी वीआईपी टिकट्स है। यस, वीआईपी टिकट की मदद से आप मेरा वन डे का क्लास अटेंड कर सकते हो। अपकमिंग वीक में मैं वो सेट करने वाला हूँ वन डे का क्लास, राइट, जिसमें इसके बारे में सारा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। और ये इंडिकेटर आपको कैसे मिल सकता है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। काफी लोगों को इशू था कि सर ये मास्टर शीट थोड़ा डिले देती है डेटा, बट ट्रेडिंग व्यू तो डिले नहीं देगा ना। ट्रेडिंग व्यू तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस चेंज होगा यहाँ पे तुरंत चेंज हो जाएगा, आपको तुरंत यहाँ पे लाइव पूरा एग्जीक्यूशन दिखेगा, ठीक है। ट्रेडिंग ये मास्टर शीट का यूज कहाँ है, मोस्टली आपको एक बड़ा व्यू दिखाने के लिए, मार्केट का ब्रेथ दिखाने के लिए, मार्केट में जो चल रहा है ना उसके हिसाब से आप कोई डिसीजन इजीली ले पाओ, उसके लिए, ठीक है। समझ में आ गया आप सबको? सो एनी मोर क्वेश्चन डू यू हैव गाइस, एनी मोर क्वेश्चन? ओके, एनी मोर क्वेश्चन? आप मुझे बताइए गाइज, ये सेशन आप सबको कैसा लगा? ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है, और 12:30 को हमने स्टार्ट किया था, 1:30 हो गया है। अब इससे आगे हम इसको नहीं बढ़ाएंगे। आगे और भी ऐसे सपोर्ट सेशन आते रहेंगे, बट आई वॉन्ट योर क्लियर एंड ऑनेस्ट आंसर के क्या आपको ऐसे सपोर्ट सेशंस और भी चाहिए। प्लीज गिव मी योर रिव्यू दैट आपको कैसा लगा ये सपोर्ट सेशन। टेल मी इन द चैट बॉक्स एवरीवन, आप सबको कैसा लगा ये पूरा सपोर्ट सेशन? यू कैन टाइप योर ऑल कमेंट्स। यस, ऑसम, अमेजिंग, यस, गुड, राइट। डू यू वांट मोर सपोर्ट सेशंस लाइक दैट, जिसमें मैं आपको और भी चार्ट को दिखने के अलग अलग एक्सपर्ट नजरिए आपको बताऊं? यस, अमेजिंग, राइट। ओके, राइट। सो गाइज यहाँ पे, यहीं पे हम एंड करते हैं। यहाँ पे सपोर्ट सेशन, हमारे सपोर्ट सेशन डेली नहीं होते, ठीक है। हम कई बार एवरी वीक सपोर्ट सेशन लेते हैं, जिसका मैं अपडेट आपको कहाँ देता हूँ, जिसका अपडेट मैं आपको बता देना चाहता हूँ निफ्टी के अंदर। आप देख सकते हो ज्यादातर हम निफ्टी को ज्यादा देखते हैं, तो इस बॉक्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा। या तो हमारे डैशबोर्ड के अंदर आप देखोगे तो डैशबोर्ड के अंदर आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा कि हमारा सपोर्ट सेशन कब होने वाला है। प्लस यहाँ पे तो अपडेट आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको व्हाट्सएप के अंदर, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो ना, तो आपको यहीं से ही आपको मैसेज मिल जाएगा कि कब आपका सपोर्ट सेशन होने वाला है। बेसिकली हम सपोर्ट सेशन जब मैं लेता हूं तो प्लान करके लेता हूं, बट एक्चुअली ग्रुप के अंदर किसी ने कहा था कि सर आपका मास्टरशीट काम नहीं कर रहा। ओके, दैट इज वाई टू जस्ट क्लियर ऑल योर डाउट्स, राइट, विद ड्यू रिस्पेक्ट। उनको शायद मैंने शायद उनका सपोर्ट सेशन नहीं लिया होगा, या उनको नहीं पता होगा उसका यूज कैसे करना है। ओके, बट गाइज शायद इस सपोर्ट सेशन की मदद से शायद आपके सारे क्वेश्चंस, आपको सारे आंसर्स मिल चुके होंगे। और भी कोई भी क्वेश्चन होंगे तो जरूर मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप सिंपली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं, मेरा नंबर आप सबके पास है ही, फिर भी मैं आपको चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। बट गाइज ऐसा मत कहिए कि हमारा जो इंडिकेटर है वो काम नहीं कर रहा। पहली बात तो वो इंडिकेटर नहीं है, ओके, ये कोई इंडिकेटर नहीं है। दिस इज अ मास्टर शीट। ओके, ये एक मास्टर शीट है कि जिसकी मदद से आप मार्केट की कोई डायरेक्शन पता कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में अगर आपको बुलिश का सिग्नल अगर दोपहर में मिलता है, आफ्टरनून में या मिड ऑफ हाफ में मिल रहा है, रनिंग सेशन के अंदर, राइट, 12-11 बजे आपको कोई भी सिग्नल मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा मूवमेंट चल जा चुका है। अब आगे भी अगर आपको कोई डिसीजन लेना है ना, तो आप उसके बदौलत लो, आप उसकी डायरेक्शन को लेके आप कोई भी एक्शन ले सकते हो। समझ रहे हो आप सब लोग कि अगर आपको मार्केट का डायरेक्शन मिल रहा है, बुलिश है, राइट, और मार्केट को अभी अगर आपको ट्रेड लेना है ना, तो भी आप अपनी कोई भी स्ट्रेटेजी पे कोई भी एक्शन ले सकते हो। इट इज जस्ट शोइंग अ डायरेक्शन। ओके, ये आपको ट्रेड नहीं देता, ये आपको डायरेक्शन देता है। और मार्केट में ट्रेड लेने के लिए क्या चाहिए?
आप कुछ भी उठा लो गाइज, मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं मार्क कर दूंगा। मैं क्या मार्क करूंगा, मैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर लाइफ इंश्योरेंस का, ठीक है। चलो निफ्टी 50 को मैं एक लेना चाहूंगा मैं, ठीक है। एक स्वीट और सोबर एग्जांपल दे देता हूँ आप सबको कि ट्रेड करना कैसा है, ताकि कोई फिर से क्वेश्चन ना आप पूछे। आप समझो गाइस, ठीक है। मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ नहीं है। मार्केट में हमेशा याद रखना, एवरी स्ट्रेटेजी ऑलवेज वर्क्स एंड ऑलवेज, एवरी स्ट्रेटेजी ऑलवेज डज नॉट वर्क। सो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं प्रीवियस डे का हाई को मार्क कर दूंगा, मैं प्रीवियस डे के हाई को मार्क कर दूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, प्रीवियस डे के लो को मार्क कर दूंगा, राइट। अब मैं देखूंगा अगर मार्केट खुलता है प्रीवियस डे के, अगर मार्केट यहीं कहीं खुलता है, ओके, यहीं कहीं खुलता है, और अगर मेरा सिग्नल बुलिश है, तो मैं मार्केट का वेट करूंगा कि कब वो प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस करे, तो मैं ट्रेड लूंगा। या अगर मेरा सिग्नल बुलिश है, तो मैं देखूंगा कि मैं मार्केट कब प्रीवियस डे लो को क्लोज का डाउन ब्रेक करेगा, तब मैं ट्रेड लूंगा। ये एक लॉजिक हो गया, इस पे आप ट्रेड ले सकते हो। अब जरूरी नहीं कि आपको यही 9:15 पे ही लेना है या तभी लेना है, राइट। अगर आप देखोगे कि तो मार्केट ने कल जहां पे क्लोज किया था, ठीक है, मार्केट ने यहां पे क्लोज किया था, ओके, ये एक लाइन आ गई, प्रीवियस डे क्लोज की एक लाइन आ गई, ठीक है। अब मैं वेट करूंगा कि मुझे क्या करना है। क्या मार्केट में, जब मार्केट जहीं पे भी, जहां पे भी, यहां कहीं पे खुलेगा, यहां कहीं पे ओपन होगा मार्केट, तो मैं वेट करूंगा। अगर मेरा मार्केट बुलिश बता रहा है, तो प्रीवियस डे क्लोज को जैसे ऊपर क्रॉस करेगा, तो मैं ट्रेड ले लूंगा। और अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद, जब मेरा मार्केट अगर बैरिश शो कर रहा है और मार्केट ऊपर क्लोज कर रहा है, तो मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा, मैं मार्केट से आउट रहूंगा। बट जब वो मेरी जो लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है उसको क्रॉस करेगा प्रीवियस डे लो की, क्लोज की, तो मैं वहां पे ट्रेड लूंगा। तो इतना सिंपल सा आपको सिग्नल मिल रहा है, इतना सिंपल सा आप यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि वही स्ट्रैटेजी आप यूज करो। मैंने बताया, आप आरएसआई की स्ट्रैटेजी यूज कर लो, आप ईएमए की स्ट्रैटेजी यूज कर लो। आप चाहो तो कोई भी स्ट्रैटेजी डाल दो। आप यहाँ पे कोई ईएमए रखोगे, अगर ईएमए बुलिश साइड का सिग्नल है, ईएमए ऊपर क्रॉस करता है, तो बुलिश का ट्रेड ले लो। अगर डाउन साइड का क्रॉस करता है, तो डाउन साइड ले लो। अगर आपका सिग्नल बुलिश बता रहा है और ईएमए डाउन साइड ट्रेड आपको मिल रहा है, तो आप जरूर वहां पे स्टॉप हो जाओगे, आपको वहीं पे कोई भी एक्शन नहीं लेना है। इससे क्या होगा गाइज, ट्रेड मिले ना मिले, बट एटलीस्ट हम रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं फंसेंगे। यस और नो। मुझे पता है कि मुझे कहां ट्रेड नहीं लेना है, और मार्केट में कब अपॉर्चुनिटी मिलती है और कितनी मिस अपॉर्चुनिटीज मिलती है हम सबको पता है। रेशियो इज 90% मार्केट साइडवेज एंड 10% मार्केट ऑलवेज गिव द मूवमेंट्स। मतलब 90% आपको चांसेस है ट्रेड कहाँ नहीं करना, और 10% में ही आपके ट्रेड्स बनते हैं कि जहां ट्रेड करना है। सो गाइज, अगर ये सारी चीजें अगर आपको पता चल जाएगा ना, तो आप फिर ये नहीं कहोगे कि ये काम नहीं करता। इतना होता है कि गाइज हमें उसको यूज करते नहीं पता होता है, राइट। बट शायद आप सबको भी पता होगा कि कैसे यूज करना है। और फेब पर ट्रेड कैसे लेते हैं सर जी? फेब पे ट्रेड कैसे लेते हैं, मैं समझा नहीं। प्लीज मुझे एक्सप्लेन कीजिए, फेब वाला, फेब में क्या, आई डोंट नो। फेब क्या है? फिबोनाची, ओके, फिबोनाची पे कैसे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। जरूर मैं बताऊंगा फिबोनाची पे कैसे ट्रेड लेते हैं। फिबोनाची की अलग ही खुद की एक सेटिंग्स होती है, ठीक है। फिबोनाची पे कैसे ट्रेड लिया जाता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे फिबोनाची पे आप ट्रेड ले सकते हो। इसकी अलग ही, मेरी अलग, ये आपको फिबोनाची जैसा नजर आ रहा होगा, इट इज माय सेटिंग, दिस इज माय लॉजिक। तो वो लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा, बट उसके लिए आपको मेरे सपोर्ट सेशंस अटेंड करने होंगे। आज के लिए इतना काफी है, राइट। बट माय रिक्वेस्ट इज दैट कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ नहीं पता, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए डायरेक्टली ग्रुप में। आप ऐसा नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए कि आपका जो इंडिकेटर है वो काम नहीं करता, ठीक है। ये इट इज नॉट अ इंडिकेटर, इट इज अ मास्टर टूल, जिससे आपको डायरेक्शन पता चलती है। ऑल राइट। सो गाइज, आई होप कि आप सबको पता चल गया होगा। सो राइट, थैंक यू वेरी मच। अगला सेशन आपको जल्दी ही आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है, अगले सेशन की। वो 2 दिन बाद हो सकता है, और जब भी सेशन होगा लाइव मार्केट के अंदर ही होगा, ठीक है। वो आपको 2 दिन बाद आपको अपडेट मिल जाएगा कब होने वाला है, नेक्स्ट वीक होने वाला है। बट एवरी टाइम वी आर टेकिंग द सपोर्ट सेशंस लाइक दैट, ओके। इट इज अ सरप्राइज सेशन। ज्यादा लोग जुड़े नहीं थे जस्ट बिकॉज ऑफ सडन यू नो थिंग। बट इसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, इसकी रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाएगी, ओके। सो डोंट वरी, मैं इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि अगर आपको फिर से समझना है सारे लॉजिक्स, तो आप समझ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, आई जस्ट टेक योर लीव। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट है, कुछ भी, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है। हैव अ नाइस डे गाइस, स्टे सेफ।
एंड स्टे ब्लेस।